नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइल्ड इंडिया न्यूज़ और मैं हूं सुमित जुनेजा। अभी हम हैं मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के में। यहाँ पर जो है टाइगर टी 110 जो कि रणथंभौर से लाया गया था। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व बनने के बाद में 2018 से अभी तक यहाँ पर 4 टाइगर को विस्थापित किया जा चुका है। ऐसे में जब टी 110 का मूवमेंट यहाँ इस गांव के नजदीक में हो रहा है, तो हम जिस गांव में आए हुए हैं वहां पर हमारे साथ में यहाँ के सरपंच हैं और बाकी के जो यहाँ के जो लोकल निवासी वो लोग हैं, उनसे हम जानेंगे टाइगर के मूवमेंट के बारे में और यहाँ की लोकल स्थिति के बारे में। नमस्कार सरपंच साहब, आपका शुभ नाम? मेरा पर रंगलाल भाट है मेरा नाम। मैं जवाहर सागर का सरपंच हूँ एट प्रेजेंट। और जहाँ तक सवाल ये टाइगर का रहा है, तो 4 तारीख ये इसको मुकुंदरा के अंदर ये हमारे सामने एक सेल्जर है नदी के, चंबल नदी के विपरीत, जहाँ इस गांव के विपरीत दिशा में चंबल नदी के उस तरफ वहाँ छोड़ा गया था इसको। लेकिन ये 4 तारीख की रात्रि को ये टाइगर नदी को पार करता हुआ और हमारे क्षेत्र में आ गया है। 4 तारीख को ये जंगल में रहा और 5 तारीख की रात्रि को ये हमारी कॉलोनी के अंदर इसका मूवमेंट हमारी कॉलोनी के अंदर बताया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ही। और हमारी कॉलोनी के अंदर जब ये पता चला कि यहाँ पर टाइगर घूम रहा है, तो यहाँ की जनता के अंदर एक दहशत फैली और लोगों ने अपने किवाड़ बंद कर दिए। और बाल बच्चे वगैरह कोई भी आदमी हमारा रात को 7 बजे से 8 बजे से बाहर, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और 5 तारीख और 6 तारीख यानी कि आज भी यहाँ पे जो मैं अभी आज 8 तारीख को बोल रहा हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर 400 मीटर की दूरी पे उसका मूवमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बता रही है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दहशत है। और हम ये चाहते हैं, हमारा गांव ये चाहता है कि हमको या तो यहाँ पर सुविधा दी जाए और या फिर हमको यहाँ से दूसरी जगह विस्थापित करवा दिया जाए, जिससे हम इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के या इस टाइगर रिजर्व से बाहर निकलने की सोच रहे हैं। टाइगर रिजर्व के बारे में जैसा कि आपको पता है, जिस इस गांव के अंदर आप रह रहे हैं, आप लोग कितने सालों से इस गांव में यहाँ पर निवास कर रहे हैं? 1960 से हम ये गांव बसा है और 1960 से ही मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, 1960 से। और जब उस वक्त ये इतना जंगली जानवरों का यहाँ पर मूवमेंट नहीं था, पैंथर भी नहीं थे, दूसरे जानवर भी कम थे। लेकिन अब धीरे धीरे जब से मुकुंदरा बनी है, चारों तरफ जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा आतंक हो गया है। रीछ है, लेपर्ड है, और अब तो कल तो परसों से टाइगर भी आने लग गया है। तो ये गांव एक तरह का यूँ मान के चलो कि हम बिल्कुल जोखिम भरे क्षेत्र में रह रहे हैं और हमको यहाँ से तुरंत दूसरी जगह विस्थापित किया जाए। ऐसा कितनी बार होता है कि जंगली जानवरों से आम लोगों का, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, आप लोगों का उनका आमना सामना हो जाता है? रोजाना रोजाना हमारे गांव के किसी न किसी आदमी का रोजाना किसी न किसी, चाहे भी रीछ से, कभी लेपर्ड से, या कभी आईना से, कभी न कभी रोजाना हमारे यहाँ पर घरों के अंदर आसपास डेली घूमते रहते हैं। जिसकी वजह से 24 घंटे भी हमारे दिमाग में बना रहता है कि कभी किसी बच्चे को उठाकर नहीं ले जाए या कभी किसी हमारे ऊपर कभी अटैक नहीं कर दे। इस वजह से हम इस मतलब जंगल में रह रहे हैं। तो या तो हमको सुविधा, यहाँ की सुविधा मुहैया किया जाए या फिर हमको दूसरी जगह विस्थापित कर दिया जाए। जैसा कि किसी भी जगह टाइगर रिजर्व बनाया जाए या सरकार की जहाँ पर नेशनल पार्क्स होते हैं, अभ्यारण्य का जो क्षेत्र होता है, वहाँ जैसा कि आपको आप यहाँ के सरपंच हैं और आपको पूरा नॉलेज में भी होगा कि गांव के विस्थापन की प्रक्रिया जो होती है, वन विभाग के जरिए, सरकार के जरिए एक विस्थापन की प्रक्रिया होती है, जिससे वन के जो वन प्राणी हैं वो भी सुरक्षित रहें और आमजन जो है, आबादी जो है, मानव जाति भी सुरक्षित रहे। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वन विभाग ने कभी आप लोगों की यहाँ आकर जो है किसी प्रकार की सुध ली या किसी प्रकार का अवेयरनेस कैंपेनिंग या विस्थापन के बारे में कभी कोई बात कही? विस्थापन के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो आज दिन तक हमसे कभी विस्थापन के लिए कोई बात नहीं करी है। सरकार से जरूर, सरकार के अंदर जरूर हम पिछले 15 साल से प्रयासरत हैं, क्योंकि हमको ये आभास हो चुका है कि यहाँ पर मुकुंदरा में हम आने के बाद में, क्योंकि आए दिन जंगली जानवरों का डर रहता, तो हमने 15 साल पहले से इस मुहिम चालू कर दिया था कि भाई हमको दूसरी जगह विस्थापित कर दिया जाए। और अगर यहीं रखना चाहते हो तो हमको यहाँ पर आबादी भूमि और हमारी रोडों से कनेक्टिविटी बना दी जाए। लेकिन पिछले 15 साल से सरकार हमारी कोई सुन नहीं रहा है और ना वन विभाग सुन रहा है। वन विभाग ने यहाँ पर हमारे पिछले 7 साल से राशन कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए भी जिला कलेक्टर को के पाबंदी लगा रखी है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर यूं मान के चलो कि खुली जेल में रह रहे हैं। एक तरह का इस जवाहर सागर की स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन भयावह और दुखदायी होती जा रही है। जैसा कि टाइगर का मूवमेंट यहाँ पर है, सरकार यहाँ टाइगर लेकर आई, उससे पहले भी यहाँ पर वन्य जीव हैं, पास में चंबल नदी भी है। देखा जाए तो ये पर्यटन का भी एक क्षेत्र जवाहर सागर है। इससे आप रोजगार के बारे में क्या कहेंगे कि यहाँ के आम आदमियों को, देखिए टाइगर आएगा तो रोजगार भी मिलेगा और साथ ही साथ रोजगार के साथ साथ और भी कई अवसर ऐसे मिलेंगे जो यहाँ के युवाओं को मिलेंगे, उसके लिए आप क्या कहेंगे? सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आसपास की रोड से कनेक्टिविटी नहीं होगी तो पर्यटन भी कैसे आएगा।
और पर्यटन अगर नहीं आएगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार किस आधार पर मिलेगा। तो मेरा भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी यही कहना है कि पहले तो आप रोडों की कनेक्टिविटी इस गांव से करिए और पर्यटकों को आने के लिए सुमार्ग बनाइए, ताकि यहाँ पर आराम से पर्यटन आ सके और यहाँ पर आपके टाइगर की मूवमेंट को और आस के जंगली जानवरों की मूवमेंट को देख सकें। लेकिन इसके साथ साथ हमारे गांव के बारे में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि यहाँ पर भी जो कम से कम 1500 से 1700 की जो आबादी है हमारी, उसका भी भविष्य क्या होगा। या तो इनको दूसरी जगह विस्थापित किया जाए, या फिर अगर यहीं रखा जाए तो इनको किस हिसाब से रखा जाए, वो एक बार ग्राम पंचायत में और हमारे गांव वालों से आके इस बात के ऊपर बहस करें। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के अंदर जबकि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के अंदर ये बाघ संरक्षण क्षेत्र में आ चुका है यह गांव, उसके पश्चात भी यहाँ पर इनके विस्थापन की किसी प्रक्रिया का किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये कहना है यहाँ के सरपंच साहब का। जबकि ऐसे में जब टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, टाइगर का मूवमेंट यहाँ पर है, तो यहाँ का जो विस्थापन है, यहाँ की जो लोकल जनता है ये चाहती है कि इनको विस्थापित करके किसी ऐसी क्षेत्र में बसा दिया जाए जहाँ पर इनके जो राशन कार्ड बन सके, इनका विकास हो सके, जहाँ ये अपनी आबादी को और आबादी क्षेत्र में बढ़ा दिया जाए। ऐसे में वन विभाग द्वारा जो है क्या ये विस्थापन किया जाएगा? जबकि टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, काफी सारे जंगली जानवर है, भय का माहौल यहाँ पर व्याप्त है। धन्यवाद।